Hello everyone. Today we are going to learn the concept of quadratic equation. That is the chapter number 4 of class 10 CBSE board. So guys, let's start. What is quadratic equation? Do you know guys? So first of all, we are going to introduce it. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम एक इक्वेशंस की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री जो होती है वो 2 होती है। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आप बोल रहे हैं हमारा जो x है उस जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है यानी कि जो डिग्री है दैट इज इक्वल्स टू 2। तो वो इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों। इससे रिलेटेड सिर्फ एक हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर द इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। For that, let's do the question. Question given is that check whether the following are the quadratic equation or not. So let's start the first one. Do you know the identity of a plus b whole square? So this identity is equals to that a square plus 2ab plus b square guys. Okay, so for that now what we will do the solution. So x plus 1 will be x square plus 2x plus 1 and that is equals to what? 2x minus 6. When we take it from right to left it will be 2x, this will be minus 2x, ओके प्लस 1 एंड ये जो है माइनस 6 ये इधर आ जाएगा तो प्लस 6 it equals to 0. So what happened here, it will become x square plus 7 that is equals to 0. दोस्तों अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जो कि हमारी थी ax square plus bx plus c that is standard equation. Okay, so when we compare it we will observe that a here is 1, there is a no bx but it's okay. ओके बट अगर x स्क्वायर नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, लेकिन अगर x की टर्म नहीं है x स्क्वायर की टर्म है देन इट्स ओके। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है दोस्तों। ठीक है, x स्क्वायर वाली टर्म जो होना है वो होना बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। हो सकता है इसमें bx वाली टर्म नहीं हो तो भी वो क्वाड्रेटिक होगी और अगर c वाली यानी कांस्टेंट वाली टर्म नहीं हो तो भी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बिकॉज इसके अंदर वो ही यूज हो रही है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, बताइए वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो आई एम गोना यूज इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस आइडेंटिटी को यूज कर लेती हूँ और जैसे मैं इसको यूज करूंगी तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा 3x स्क्वेयर इंटू 2 यानी कि 6x स्क्वेयर। ठीक है, कोई बात नहीं, इंटू 3 इंटू एक्स और b का स्क्वायर यानी कि हो गया है 4 और प्लस b का क्यूब यानी कि कितना हो गया है 2 का क्यूब 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बिकम 2x क्यूब माइनस 2x. Okay, so let's do that further. So here it is x cube and this is again a 2x cube. Okay, so we will take all the things in the left hand direction, so it will become x cube minus 2x cube. Okay, it is 6x square but there is a no term of x square. Now it is a 12x and here minus 2x become plus 2x and plus 8 equals to 0. So when we observe, when we solve it, it become minus x cube plus 6x square plus 14x plus 8 equals to 0. So from this you will observe that this is not a quadratic equation, this is a cubic equation. Fine, है ना, because here the highest power of x is 3, so this is not a quadratic equation. Okay guys, hope you understand it. Okay, now come to the next slide. This is slide based on that the solution of the quadratic equation. In chapter number 4 there is a 3 technique to solve a quadratic equation. तो
पहला कंसेप्ट तो ये था कि आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और जब आपको पता पड़ गया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन यू कैन सॉल्व इट बाय 3 मेथड्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला मेथड पढ़ रहे हैं जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और बहुत सारे टर्म में ये भी कहा जाता है इट इज अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक। ओके, तो फैक्टराइजेशन बोलिए या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक बोलिए, हम वही टेक्निक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या लेते हैं, हमारे पास में एग्जाम्पल गिवन है और मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या बनते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c होती है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a और c को आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में एक नंबर मिलेगा। ठीक है, उस नंबर से आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से उस नंबर के 2 फैक्टर करने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b आए। ओके, अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है इस वाले साइन से जो सी के पास में साइन है। अगर आपके सब्ट्रैक्ट का साइन होता है तो आपको जो इसके आंसर्स मिल रहे हैं उनके 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको बी मिलना चाहिए। और अगर यहाँ पर आपका प्लस का साइन है तो वो तो 2 फैक्ट उस नंबर के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर आपको बी मिल रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं इसी टर्म को यहाँ पर लिख रही हूँ। तो देखिए x² है -3x है -10 है दैट इज इक्वल टू 0। आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c, a यहाँ पर 1 है तो हमने 1 इंटू -10 कर दिया है, तो ये हमारे पास में आ गया है -10। अब इस -10 को आपके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं। अच्छा चलिए, -10 नहीं लिखती मैं, यहाँ पर +10 ही लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी नंबर है आप केवल लिखिए उसको, ठीक है ना। इसको -10 मत कीजिए, यहाँ पे 10 ही लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपको आ गया है 10, यानी कि इस 10 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, यानी सी के पास वाला साइन, सी के पास वाला साइन है हमारे पास में माइनस, जिसको माइनस करने पर आपको क्या मिले 3। तो 10 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर 3 मिले, वो है 5 और 2 दोस्तों। ठीक है, 5 और 2 जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है और माइनस करने पर 3। तो अब इसको हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखिए ये है हमारा x², जो भी साइन है उसको अंदर यहाँ पे रख दीजिए और इस 3 की जगह पर आप अपने हिसाब से क्या करने पर, जैसे 5 - 2 हमने देखा है माइनस करने पर हम लेकर आए हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। इससे कभी भी साइन की मिस्टेक नहीं होती, इसलिए ऑलवेज प्रेफर कि आप इनको पहले ब्रैकेट में रखें। ठीक है, फिर यहाँ पर आप -x रखिए, -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है, और हो गया है प्लस का 2x -10 एंड इक्वल्स टू 0। जब ये टर्म आ जाए तो आप वापस चेक कर सकते हैं कि आपके साइन सही है या गलत। इसको चेक करने के लिए देखिए ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 आएगा और साइन बड़े डिजिट का यानी 5 का आएगा, यानी -3। तो ये आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे -3x ही है, इसका मतलब आपने साइन बिल्कुल भी सही लगाए हैं। चलिए आगे करते हैं। अब हम इनमें से x कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाता है x -5, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये भी हो जाता है x -5 इक्वल्स टू 0। देखिए x -5 को मैं एक साथ लिख देती हूँ और x + 2 को मैं एक बार अलग लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं दोनों को इक्वल्स टू 0 कर दूंगी। x -5 को मैंने इक्वल्स टू 0 किया है और x + 2 को भी मैंने इक्वल्स टू 0 किया है। तो x -5 से ये हो गया हमारा 5 और x + 2 से ये हो गया है x = -2। तो ये हमारे आ गए हैं इसका सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन। और अगर हम हमारे पहले चैप्टर की भाषा में बोले तो आ गए हैं 2 रूट्स, राइट। ओके चलिए अब चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर रेड कलर के इंक में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे ये आप सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि इस तरीके के जब भी आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिएगा 8 करके और इस इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा -8x + 1 इक्वल्स टू 0 करके। और ये 8 जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में आपकी इक्वेशन है वो आपकी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट बाय द सेम मेथड। ओके गाइज, ठीक है, तो सॉल्व जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने इस फैक्टराइजेशन टेक्निक से सॉल्व करने के लिए एक और क्वेश्चन लिया है जो कि थोड़ा सा रूट में है, ठीक है ना। तो रूट को देखते ही बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो डरिए नहीं दोस्तों,
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो हमने क्या किया है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अपना वही टेक्निक यूज करूंगी, ax²। आप सबसे पहले स्टैंडर्ड टेक्निक लिख दीजिए, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई a into c, सो हियर a is √2 and c is 5√2। दोस्तों ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ, इसको आपको नोटबुक में शो नहीं करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। यस, स्टैंडर्ड इक्वेशन यू हैव टू राइट दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक लिख दीजिए यहाँ पे। तो दिस इज standard quadratic equation you have to write in the examination, that is ax² plus bx plus c, but that calculation that I am doing in the right hand direction, this is a rough work, okay। तो मैंने इसको कर दिया है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जो सिस्टम है उसके हिसाब से 5 into 2 यानी कि 10 हो गया है। अब ये एक दोनों का मल्टीप्लाई हो गया है, मुझे इनके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो कि c के पास साइन है यानी कि प्लस, जिनको प्लस करने पर मुझे 7 मिले। तो मेरे को कोई ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिनको प्लस करने पर मुझे 7 मिले। तो आप देखिए 10 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनको प्लस करने पर 7 मिलता है, 5 और 2। बहुत ही इजी बात है, हम इसके अंदर 5 और 2 रख देंगे। तो अब 7 की जगह हमें क्या रखना है, 5 + 2। तो चलिए लिखते हैं हमारे क्वेश्चन को, √2x² प्लस 7 की जगह हमें लिखना है 5 + 2। मैंने कहा था ब्रैकेट में रखिए +5 √2 = 0 दोस्तों। तो जैसे ही आप रखेंगे √2x² इज 5x plus 5x plus 2x, okay, and then plus 5√2, that is equals to 0. Okay, now we will take x as a common, so here it will become √2x plus 5, and from these two terms we can take √2 as a common, so यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में √2x और +5 = 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नोटिस करने वाली होती है, हमेशा ये और ये वाली टर्म एक ही आती है जब भी अपन फैक्टराइजेशन टेक्निक को करते हैं। तो अब जब हम ये जो कॉमन आती है इसको हम कॉमन वाली टर्म को बाहर निकाल लेते हैं और बची हुई टर्म को हम इस तरीके से लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इनके दो पार्ट कर देती हूँ, √2x plus 5 = 0 and the another one is x plus √2 = 0. So when we solve it, what will happen? Here it will become √2x is equals to -5 and x is equals to -5√2, ओके। और इधर भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल, x is equals to -√2। तो ये दो सोल्यूशन आ चुके हैं दोस्तों, सो दिस इज द इजी सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए दोस्तों। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हमारे सेकंड मेथड से, जिसका मेथड का नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। स्क्वायर को आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद में आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से देखते हैं सॉल्यूशन को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² plus bx plus c that is equals to 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक में आपको क्या करना है दोस्तों, ओके b हो गया है मेरा दैट इज -7, ओके ठीक है। अब c गलत है, अब c गलत है तो c को कैसे सही करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे हमारा एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है। जब हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात करें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज a+ या a-, जैसे इट विल डिपेंड ऑन दिस साइन, सो इट विल -a - b², सो इट इज a² - 2ab and then plus b², so we have to compare it, ओके। सो नॉट कंफ्यूज्ड विद इट, ओके इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज एक्चुअली क्या है दोनों ही ए और बी के फॉर्म में है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके हिसाब से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक यूज करनी है। तो ये a² है ना, ये मान लीजिए ये 2 है, तो a² इज 2, दिस मीन्स a² इज 2, तो यानी कि a क्या हो गया आपका √2, मतलब a² आपकी सही वैल्यू है। -2ab, ये मानिए -2ab जो है वो आपको दे रखा है -7 के, ओके। तो आप यहाँ से b की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से क्या कीजिए, मैंने -2 है तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं -2√2 और b की वैल्यू -7 है, तो मैंने सोचा कि ठीक है b की वैल्यू निकाल लेती हूँ। b की वैल्यू मैंने निकाली है तो ये हो गया है -7 अपॉन -2√2 एंड दैट इज 7 अपॉन 2√2, क्योंकि माइनस से माइनस आंसर कैंसिल हो गया। So this is the value of b. अब now you have to use the b², so let's do it। अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ दोस्तों। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a² की जगह मैं लिख देती हूँ 2x², b की 2ab की जगह मैं लिख देती हूँ -7x और प्लस b² की मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ जो कि है हमारी 7 अपॉन 2√2 का स्क्वायर, लेकिन वो वैल्यू आपको प्लस भी करनी है और
माइनस भी करनी है और बची हुई हमारी जो +3 है वो भी आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ कि मैंने अभी तक क्या किया क्या है दोस्तों। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको बस रख दीजिए, लिख दीजिए, आगे का काम हम बाद में करेंगे। हमारी जो ए स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर को इससे कंपेयर करना है, हमारे इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है, ए स्क्वायर को कंपेयर करना है, ए स्क्वायर जो है वो 2 है तो ए की वैल्यू निकाल लेनी है। -2ab जो है, -2ab की वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, ये दोनों वैल्यू सही गिवन है, ऐसा ही मानना है। तो हमने इससे b की वैल्यू निकाल ली और फिर b की वैल्यू को आपको प्लस करना है और माइनस करना है, b स्क्वायर करना है प्लस और b स्क्वायर करना है माइनस और फिर बची हुई टर्म को आपको लिख देना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आंसर आएगा दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास में आ गया है 2x स्क्वेयर माइनस 7x। अब ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको तो हम लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीधा ये हो चुका है √2x का माइनस 7/2 √2 का स्क्वायर। सो अभी हमने क्या किया है, हमने किया है दिस से दिस, तो हमने ये लिख दिया है और बची हुई टर्म को हम साथ में लिख देते हैं। तो बची हुई टर्म क्या है हमारे पास में, माइनस का 49/4 × 2 8 एंड प्लस का 3। तो हम यहाँ पे आगे सॉल्व करने वाले हैं इसको। आगे हमने किया है √2x माइनस 7/2 √2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस में एलसीएम लिया, 8 3 से 24, 49 प्लस 24/8। अब हमको नेक्स्ट स्लाइड इसके अंदर लेनी पड़ेगी, तो हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और उस पे लिखते हैं बचा हुआ टर्म वापस से। तो हमारे पास में आ रही थी, देखिए √2x माइनस 7/2 √2 का होल स्क्वायर और माइनस में 49 प्लस 24/8 हो रहा है। एक बार देख लीजिए, ये देखिए प्रीवियस पेज पे, आई थिंक मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं सॉल्व करने के लिए। हमारे पास में इसको ऐसे ही रख देंगे और हम बची हुई टर्म्स को इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया, देखिए माइनस कीजिए, तो ये माइनस का आ चुका है यहाँ पे 5 और 25 ओके अपॉन 8 हो चुका है और अब इक्वल्स टू हम इसके अंदर 0 रख देंगे। तो अब आप इसको एक बार प्लस में ले लीजिए और एक बार माइनस में ले लीजिए और दो वैल्यूज को सॉल्व कीजिए। तो हमने क्या किया है, हम एक बार ये ले लेते हैं √2x माइनस 7 2 पर प्लस और माइनस में लेने के लिए हम एक बार पहले आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो इसके लिए मैं एक काम कर देती हूँ, पहले लिख देती हूँ उसको √2x माइनस 7 2 √2 का होल स्क्वायर और इसको भी लिख देते हैं हम 25 और इसका 5/2 √2 का स्क्वायर। मैंने इन दोनों के स्क्वायर रूट कर दिए हैं, तो दैट विल बी इजी फॉर अस बिकॉज हियर इज आइडेंटिटी a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आपको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दीजिए। मैं डायरेक्ट लिखती तो आपको समझ नहीं आता, दैट्स व्हाई मैं ये कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब कर देते हैं, हम एक बार प्लस में लिख देते हैं √2x माइनस 7/2 √2 प्लस 5/2 √2 ले लेंगे हम, इक्वल्स टू में 0 कर देंगे। हम 2 √2 को एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे और हमने 2 √2 को एलसीएम लिया है तो यहाँ पर ये 2 √2 इससे मल्टीप्लाई हो गया है, तो 2 × 2 ये हो गया है 4। यहाँ पे 4x माइनस 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो चुका है। ये 2 √2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया है, तो ये हो चुका है 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो x विल बी इक्वल्स टू 1/2। Okay, so I hope you understand this. Now I am taking the second part of this. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, माइनस में ले रही हूँ, तो माइनस में ले लेते हैं √2x माइनस 7/2 √2 के साथ में माइनस में लगा देते हैं 5/2 √2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो हम यहाँ पे 2 √2 का फिर से एलसीएम ले लेते हैं। किसी को अगर यहाँ पे ये स्टेप समझ में नहीं आई है कि यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है 2 √2, तो 2 √2 का आप क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 2 × 2 एंड दैट इज 4। तो 4x माइनस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा 0, so it become 4x minus 12 equals to 0, so x will be equals to 12/4, that is 3. So these are the solution. Okay guys, now come to the next page. Oh wow, हमने क्या किया है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा आपको दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है इसको कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक और एग्जांपल लिया है दोस्तों। एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं हमारे पास में स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम उसको लिख देते हैं। ये सिर्फ लिखने के लिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। एंड नाउ यू हैव टू कंपेयर द सेम टेक्निक। हमारे यहाँ पर क्या है, ये a और ये प्लस प्लस में है, तो हमको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट ना। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू हियर, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 दे रखा है, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2 हो गया है। बहुत ही इजी बात है। मैं एक काम करती हूँ, इस चीज़ों को यहाँ पे लिखती हूँ ना, थोड़ा सा स्पेसिंग सही रहेगा, यहाँ पे सीक्वेंस सही रहेगी। ये मेरा रफ वर्क है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, 4 हो गया है, यानी कि हमारे पास में a की वैल्यू आ गई है 2। हम चलते हैं हमारे 2ab पे, तो 2ab जो है वो हमारे पास में 4√3 दे रखा है ना। अब मैं a की वैल्यू रख देती हूँ 2, तो 2 इंटू 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू 4√3 दे रखा है। तो b कितना हो गया है दोस्तों, 4√3 अपॉन 4, दैट इज √3। काम क्या करना है, काम क्या करना है, हमें 4x स्क्वायर लिख देना है ऐसे कैसे, 4 अपॉन √3x भी ऐसे कैसे लिख देना है, और जो भी b है उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो हमने इसका ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इसके स्क्वायर को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और बची हुई टर्म को 3 को लिख क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, हमारे पास में ये जो पूरी टर्म है इसको हम वापस से ये वाली फॉर्म में ले लेंगे। a स्क्वायर है, ये 2ab है, और ये b स्क्वायर है। इसको मैं एक टर्म और लिख देती हूँ, है ना, इसका एक टर्म और लिख देते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू। देखो ये हो गया है 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 इंटू आपका a की फॉर्म है यहाँ पे 2x, और b की जो फॉर्म है वो है √3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर दे ही रखा है आपको, माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया है 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा है कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन ही रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है हमने, ये बन गया है 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस में 0 ही बच गया, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये हो चुका है। और जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो हमको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, बस ये 2x प्लस √3 जो है वो इक्वल्स टू 0 हो गया है। और इसको सॉल्व करने से क्या मिला है आपको, दोनों सेम रूट मिलेंगे, और दैट विल बी x इज इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। तो दोनों ही रूट जो है आपके इसके अंदर सेम आने वाले हैं दोस्तों। ये कंडीशन है जब आपको इक्वल रूट्स मिलते हैं, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में मिले थे हमको डिफरेंट रूट्स मिले थे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आ गए हैं हमारा एक और थर्ड टेक्निक जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हमारा साइड में लिखा हुआ ग्रीन कलर का हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसमें आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू इसकी वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लाइए, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता आपको कौन सा सोल्यूशन और कौन सा मेथड इजी लगा है। अगर एग्जाम में कोई मेथड मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मेंशन किया गया है पर्टिकुलर मेथड तो आपको उसी से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हम देखिए स्टैंडर्ड लिख देते हैं। हमारे पास में स्टैंडर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दोस्तों, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हम यहाँ पर इक्वल्स टू 0 कर देते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो a है हमारे पास में यहाँ पे 2, हमारी जो b है यहाँ पे वो है -2√2, और हमारी जो c है यहाँ पे वो है 1। तो वैल्यू पुट करते हैं इसके सोल्यूशन के हिसाब से। तो x इज इक्वल्स टू हमें -b रखना है, तो माइनस और माइनस ब्रैकेट में 2√2 ही हमने b रख दिया है, प्लस माइनस हमें बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2, कि देखिए 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2√2 यही होगा, तो ये हो गया 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो चुका है। मैंने 8 लिख दिया है माइनस, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया है। आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो 4ac, तो 4a है हमारा 2 और c है हमारा 1, एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज 2a, तो 2 और a है 2। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये हो चुका है प्लस का 2√2, रूट में हमने ले लिया है इसको इस तरीके से अंदर, 8 माइनस 8 हो गया है यानी कि 0 आ गया है। वेरी इंटरेस्टिंग, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया है, और अपॉन हमने ले लिया है 4, ठीक है। तो हमारे पास मिल गया है 2√2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू x, बिकॉज यहाँ पे 0 हो गया है, प्लस माइनस का साइन हट गया है। अगर नहीं हटता तो हम एक बार प्लस लेते और एक बार माइनस लेकर दो आंसर निकालते, बट यहाँ पर हट चुका है, तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए √2/2 आ गया है, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, और इसके दोनों यानी कि इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, एंड दैट इज 1/√2।
तो कैसे इक्वल है और ये कैसे हम पता कर लेते हैं, इसका एक कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का। तो ये देखिए, ये तो इसके रूट्स है, यानी 1/√2 दोनों ही आंसर 1/√2 है। आगे चलते हैं, जैसे ये नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का तरीका है, ये डिपेंड करता है b² - 4ac पे, जो कि हमारे प्रीवियस स्लाइड के हिसाब से जो ये अंदर वाला टर्म है, रूट के अंदर वाला टर्म है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर, तो ये वाला जो टर्म है b² - 4ac, ये डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। जैसा कि ये हमको यहाँ पर क्या मिला है, हमको यहाँ पे 0 मिला है, तो 0 मिला है इसका मतलब क्या हो गया, 0 मिलता है, तो जब 0 मिलता है तब आपको क्या मतलब होता है, 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, यानी कि दोनों ही रूट्स जो है इक्वली आते हैं 1/√2। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमें क्या मिलता है, 2 डिफरेंट रूट्स मिलते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो किए हैं, हमारी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक है, या फिर इससे पहले वाली जो एक और टेक्निक हमने यूज करी थी फैक्टराइजेशन में, उसमें आपको b² - 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इसीलिए आपको क्या होगा, हम ये जो है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल जाएंगे। और तीसरा जो है वो है नो रियल रूट्स, उसके अंदर कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा अगर b² - 4ac है जो आपका 0 से भी छोटा आ रहा है, यानी कि निगेटिव में आ रहा है। तो देखिए, जो फर्स्ट सेकंड वाला केस मेरा ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट वाले केस मैंने आपको बताया, उनके 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, और जो थर्ड वाला रूट है, नो रियल रूट मिल रहा है, कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे रखा है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, रूट को आपको नेचर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सिंपल सी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है ax² + bx + c दैट इज इक्वल्स टू, हमने कंपैरिजन किया है, हमें चेक करना है b² - 4ac को हम सॉल्व कर देते हैं। तो b² क्या है यहाँ पर बेटा, -4 का स्क्वायर कर देते हैं, -4 a की वैल्यू पुट कर दी 2, b की c की वैल्यू पुट कर दी 3, एंड दैट इज -4 का स्क्वायर -8, और 8 3 जा 24, और हमने ये देखा है 16 - 24 आ रहा है, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो -8 आ रही है, यानी कि लेस देन 0 हो रही है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई है, नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास में इसका जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस गाइज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, और अगर वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख डालिए कि, और मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय।